गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सभी को क्लास 10th मैथ के क्लास में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ाऊंगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को 20 गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, हम मान लेते हैं कि माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये है और एक गेंद का मूल्य y रुपये है। बेटा मैंने मान लिया कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये है और एक गेंद का मूल्य y रुपये है। तो देखिए केस फर्स्ट में उन्होंने क्या किया, क्रिकेट की टीम के कोच ने केस फर्स्ट में किया कि 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदा है। तो जब एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 3x रुपये गुणा हो जाएगा। और एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 6 गेंद का मूल्य कितना होगा, 6y रुपये हो जाएगा। भाई समझिए, कोच ने क्या किया, 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा है। 3 बल्ले खरीदा है और 6 गेंद खरीदा है। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 3 बल्ले का मूल्य 3x रुपये होगा। और 6 गेंद खरीदा है तो एक गेंद का मूल्य अगर y रुपये माना है तो 6 गेंद का मूल्य क्या होगा, 6y रुपये होगा। अर्थात 3x + 6y टोटल कितना हो जाएगा, 3900 रुपये। ये केस फर्स्ट में है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 6y = 3900 - 3x। देखिए ये 3900 a + 3x इधर आएगा, क्या हो जाएगा, -3। दोनों पक्षों में 3 से भाग दे दें। तो जब 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, यहाँ 2y बचा। यहाँ 3900 में 300 से भाग देंगे 1300, यहाँ 3x में 300 से भाग देंगे x आएगा। तो हो गया 2y = 1300 - x। तो y = क्या होगा, 1300/2 और -x/2। तो y = हो गया 1300/2 - x/2। और 1300 का आधा कितना होता है, 650। तो y = हो गया 650 - x/2। अब देखिए, जब x बराबर हम 500 ले लिया, जब x बराबर मैंने 500 लिया तो x के स्थान में 500 रखेंगे तो 500 का आधा कितना होता है, 250। 500 का आधा कितना होता है, देखिए x के स्थान पे y = क्या है, 650। तो y के स्थान पे क्या रखा, y = 650, तो 650 रखा। और x के स्थान पे क्या किया, 500 रख दिया। 500 का आधा करेंगे क्या हो जाएगा, 250। और 650 में 250 माइनस कर दिया, क्या बचा, 400। कितना बचा, 400। अर्थात जब x की वैल्यू 500 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, 400 आती है। ठीक। अब इसी प्रकार जब x बराबर 500 तो y = क्या हो जाएगा, 650 माइनस x के स्थान पे 400 करेंगे। 400 का आधा कितना होगा, 200। और 650 में 200 घटाएंगे कितना आएगा, 450। तो जब x बराबर 400 तो y का मान क्या आ गया, 450 आ गया। अब केस 2 है। केस 2 में है कि उसी प्रकार की 3 गेंदें, उस एक बल्ला और 3 गेंद खरीदा है। एक बल्ला, तो एक बल्ले का मूल्य मैंने x रुपये माना है और एक गेंद का मूल्य y रुपये। तो 3 गेंद का मूल्य क्या होगा, 3y। कितने में खरीदा है, 3900 रुपये में। तो यहाँ केस 2 में हो जाएगा x + 3y = 3900 रुपये, या 3y = हो जाएगा 1300 a + x इधर आएगा क्या, -x। तो y = हो जाएगा, अब देखो यहाँ 3y बराबर हो गया 1300 - x। तो केवल y बराबर क्या होगा, जो इधर 3 गुणा में है 3 भाग में आ जाएगा। तो 1300 - x/3 -x/3। तो यहां जब x बराबर 100 रुपए ले लो, अगर x बराबर 100 मान ले लेता हूं, x बराबर 100, तो y = क्या हो जाएगा, 1300 माइनस x के स्थान कितना रख दें, 100/3। 1300 में 100 हटा दे, कितना आएगा, 1200। अब 1200 में 3 से भाग में कितना हो जाएगा, 400। तो जब x बराबर 100 तो y का मान कितना आ गया, 400। और जब x बराबर 400 तो y बराबर कितना होगा, 1300 और माइनस x के स्थान पे 400। और 1300 में 400 घटा दे, कितना बचा, 900। और 900 में 3 से भाग में कितना आएगा, 300। तो x बराबर 400 तो y बराबर कितना हो गया, 900, 300। अब देखिए इसका ग्राफ देखिए। अब इसका ग्राफ समझते हैं। तो पहले मैंने x अक्ष, बच्चों आप लोग इसको संभव हो सके तो ग्राफ कॉपी पे हल करना। ग्राफ कॉपी पर बहुत साफ सुथरा इसका चित्र बनेगा और ग्राफ कॉपी पे हल करने की कोशिश करिएगा आप लोग। तो ये देखिए x अक्ष है, क्योंकि ग्राफ कॉपी में पूरे निशान भी बने रहेंगे, आपको कुछ नहीं करना होगा, बस केवल पॉइंट रखना होगा। ये x अक्ष हो गया और ये क्या है, y अक्ष। तो देखिए अगर रेखा पहले समीकरण देखें, केस फर्स्ट से देखें, तो केस फर्स्ट में हमें बिंदु a और b प्राप्त हुए हैं। बिंदु क्या मिला है, a और b। तो बिंदु a का मान है 500, 400 और बिंदु b का मान है 400, 450। तो देखिए यहां मान लिया कि एक खाना बराबर 50 मात्रक है। एक खाना कितने मात्रक के बराबर है, 50 मात्रक के है। तो बिंदु ए का मान देखिए यहां पर दिख रहा है 500, 400। तो 500 है, अगर एक खाना बराबर 50 मात्रक है तो 500 खाना बराबर कितना होगा, 10 मात्रक के बराबर होगा। तो x अक्ष पर मैंने 10 मात्रक दूरी ले लिया। और y अक्ष पर क्या है, 400 है। तो चूंकि एक खाना बराबर 50 मात्रक, तो 400 खाने बराबर क्या होगा, 8 खाना। 400 बराबर 8 खाने के बराबर होगा। तो इधर y अक्ष पर 8 खाना ले लिया। तो ये दोनों पॉइंट कहां मिले, यहां पर एक बिंदु हमारा क्या हो गया, ए हो गया। ये बिंदु क्या हो गया, हमारा ए हो गया। अब इसी प्रकार बिंदु बी है, x का मान 400। अगर x का मान 400 है तो एक खाना बराबर 50 मात्रक है, तो 50 मात्रक, तो 400 मात्रक बराबर कितने होंगे, तो 400 में 50 से भाग दीजिए, 8 खाने के बराबर होगा। तो x अक्ष पर चली गई दूरी कितना हो जाएगी, 8 मात्रक। और y का मान 450 है,
तो वाई अक्ष पर चली गई दूरी कितना हो जाएगी 9 खाने के बराबर दूरी। तो इसको इधर बढ़ा दिया, इसको इधर बढ़ा दिया, पॉइंट क्या मिला बी इक्वल टू, पॉइंट बी इक्वल टू मिल गया यहाँ पर। तो पॉइंट ए और बी को मैंने मिलाती हुई रेखा खींच दिया। अब देखिए, अब दूसरे केस में चलें तो बिंदु सी की वैल्यू है 400 कामा 400। तो 100, अब चूंकि एक खाना बराबर 50 मात्रक है तो 100 मात्रक बराबर कितने को होगा 2 खाने के बराबर। तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 2 मात्रक और वाई अक्ष पर चली गई दूरी कितना है 400। तो 400 बराबर 8 खाना है, तो इधर 8 पे वाई अक्ष पर 8 खाने ले लिया, तो पॉइंट हमारे यहाँ सी मिल गया। इसी प्रकार पॉइंट डी को खोज किया। पॉइंट डी में देखिए क्या है, पॉइंट डी है 400 कामा 300। तो 400 अर्थात एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितना है 8 खाना, और यहाँ वाई अक्ष पर 300 अर्थात 300 बराबर 6 खाने के बराबर होगी। तो वाई अक्ष पर चली गई दूरी 6 खाने के बराबर है, तो यहाँ पॉइंट डी हो गया। अब सी को डी से मिला दिया, यही हमारा ग्राफ हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए तीसरा है, क्वेश्चन में तीसरा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये है। क्या करते हैं, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये है। केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। भैया यहाँ कह रहा है 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये है, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा 2x रुपये हो जाएगा। भाई जब 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये है तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा 2x रुपये होगा ना। इसी प्रकार कह रहा है कि 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, तो 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 160 रुपये। तो समीकरण हमारा एक बन जाएगा यहाँ से। अब y इक्वल टू हो जाएगा 160 ए प्लस 2x इधर आएगा माइनस 2x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y इक्वल टू हो गया 160 माइनस 2x। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन चुका है। समीकरण 1 क्या है, y इक्वल टू 160 माइनस 2x। जब x बराबर अगर 40 रख लें तो x बराबर 40 पर, तो y बराबर क्या होगा 160 माइनस 2 और x के स्थान पे क्या हो गया 40। तो 40 दूना कितना होता है 80। तो 160 में अगर 80 घटा दें, 160 में अगर हम 80 घटाएंगे कितना बचेगा 80 बचेगा। 160 में 80 घटाएंगे कितना बचेगा 80। इसी प्रकार यहाँ देखिए, यदि x बराबर 60 हो जाए तो y बराबर क्या होगा 160 माइनस 2, x के स्थान पे 60 कर दो, 60 दूना कितना होता है 120 होता है। 60 दूना कितना होता है 120 होता है। x बराबर अगर 60 है तो y बराबर क्या होगा 160 माइनस 2 इंटू 60। x के स्थान पे 60 रखेंगे तो 60 दूना कितना होता है 120। तो 160 में 120 घटाएंगे कितना बचेगा 40 बचेगा। तो जब x बराबर, जब x की वैल्यू 40 तो y की वैल्यू कितना आया 80। जब x की वैल्यू 60 तो y की वैल्यू कितना आई 40। अब केस 2 से में देखें तो केस 2 में कह रहा है कि 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये। तो जब एक देखिए 4 किलोग्राम सेब है तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य मैंने x रुपये माना है, तो 4 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा 4x रुपये। और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य मैंने y रुपये माना है, तो 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना होगा 2y रुपये। दोनों मिलाकर किसके बराबर है 300 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से हो गया, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दें तो हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, अर्थात y इक्वल टू क्या हो जाएगा 150, ये प्लस 2x इधर आएगा माइनस 2x। जब x बराबर, अब देखिए यहाँ जब x बराबर 50 रुपये, x के स्थान में मैंने क्या ले लिया 50 रुपये, तो y बराबर होगा 150 माइनस 2 और x के स्थान पे क्या रख दिया 50। तो 50 दूना होता है 100, तो 150 में अगर 100 रुपये घटा दें क्या बचा 50 रुपये। तो जब x बराबर 50 तो y बराबर भी क्या हो गया 50 रुपये। और जब x बराबर 60 तो y बराबर होगा 150 माइनस 2 गुणित 60, 60 दूना होता है 120, 150 में 120 घटा दें कितना बचा 30। तो जब x बराबर 60 तो y बराबर भी क्या हो गया 30 रुपये। अब इन बिंदुओं को आलेख पर दिखा दें। तो आलेख पर दिखाने के लिए देखिए क्या पहले बिंदु हम बनाते हैं। तो यहाँ पर एक खाना बराबर 10 मात्रक मान लिया, क्योंकि जब वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है ना तो उसको मान लेना पड़ता है। तो पैमाना माना कि एक खाना बराबर 10 मात्रक। तो यहाँ देखिए x अक्ष a है हमारा, a और क्या है y अक्ष है। अब पहले बिंदुओं a और b को दिखाते हैं केस फर्स्ट द्वारा। देखिए बिंदु a का मान है 40, 80। तो x अक्ष पर देखिए एक खाना बराबर 10 मात्रक के है। एक खाना कितने के बराबर है 10 मात्रक के है। तो 40 है, तो 40 खाने कितने मात्रक के बराबर, तो 40 जो है 40 मात्रक 4 खाने के बराबर होगा। भाई 10 से हम भाग दे देंगे ना, तो 10 चौक 40। तो x अक्ष पर चली गई दूरी कितना होगी 4 मात्रक। और ऐसे y का मान 80 है तो इसमें 10 से भाग दें तो y अक्ष पर चली गई दूरी कितना होगी 8 होगी। तो x अक्ष पर चली गई दूरी 4 और y अक्ष पर चली गई दूरी कितना है 8 है। तो इसको इधर बढ़ा, इसको इधर बढ़ा, तो पॉइंट हमें मिल गया a। तो ये बिंदु हमारा a हो गया 40, 80। इसी प्रकार बिंदु b है 60, 40। तो 60 है अर्थात x अक्ष पर चली गई दूरी 6 होगी। केवल 0 हटाकर देख लो, क्योंकि 10 मात्रक है, 0 हटाकर देख लो। तो x अक्ष पर चली गई दूरी 6 मात्रक और y अक्ष पर चली गई दूरी क्या होगी 4 मात्रक। इसको इधर बढ़ा, इसको उधर बढ़ा, तो पॉइंट b हो गया। अब a और b को मिलाती हुई रेखा खींच दिया। उसके बाद देखिए अब बिंदु c और d को दिखाते हैं केस 2 से। तो बिंदु c हमारा है 50, 50 अर्थात 5, 5। इसके पैमाने के अनुसार क्या होगा 5, 5। तो x अक्ष पर चली गई दूरी कितना होगी
5 मात्रक ये है, और YH पर चली गई दूरी भी क्या होगी 5 मात्रक, तो बिंदु हमारा C हो गया। और बिंदु D बराबर है 60, 30, अर्थात X अक्ष पर चली गई दूरी 6 मात्रक और YH पर चली गई दूरी कितना है 3 मात्रक, तो 60, 30, तो बिंदु C को D से मिलाती हुई रेखा खींच दिया। यही इसका ग्राफ बनकर तैयार हो चुका है।